हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे एल्गी, और एल्गी में भी रोडोफाइसी का मेंबर पॉलीसाइफोनिया में हम ऑलरेडी पॉलीसाइफोनिया का डिस्कस कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन जिसमें रोडोफाइसी, इसमें क्या क्या इसके करैक्टर्स है, किस पिगमेंट के कारण इसका रंग कलर जो है वो रेड कलर का दिखाई देता है, क्योंकि आपको पता है कि रोडोफाइसी जो है रेड एल्गा भी कहते हैं इसको। और इसका क्लासिफिकेशन के बाद इसका थैलस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो आपको याद होगा कि जब हमने इसको बताया आपको कि पॉलीसाइफोन मतलब बहुत सारे साइफन लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ थैलस। तो यहाँ पर जो आपको इसमें चित्र में दिख रहा है या स्क्रीन पर दिख रहा है, तो अगर आप प्रैक्टिकल करने एग्ज़ाम यहाँ पर लैब में आते तो स्लाइड जब बनाते पॉलीसाइफोनिया की, तो आपको अंडर द माइक्रोस्कोप इस तरह से पॉलीसाइफोनिया का थैलस दिखता। आपको यहाँ पर दिख रहा है क्लियर कट। पॉली मतलब बहुत सारे साइफन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ थैलस, क्लियर बिल्कुल। बहुत ही अंडर द माइक्रोस्कोप पॉलीसाइफोनिया का जो थैलस है, वेजिटेटिव थैलस, इस तरह से दिखाई देता है अंडर द माइक्रोस्कोप स्लाइड बनाने के बाद में, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है थैलस स्ट्रक्चर। ये हम ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इसका थैलस स्ट्रक्चर। आज जो हम बात करेंगे पॉलीसाइफोनिया के रिप्रोडक्शन की, तो पॉलीसाइफोनिया का जो रिप्रोडक्शन है वो पॉलीसाइफोनिया में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो पॉलीसाइफोनिया में मिलता है। इसमें ऐसे आपको पता है, अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो कोई भी पार्ट के टूटने से, किसी वजह से टूट जाता है, और वो टूटा हुआ या विखंडित हुआ पार्ट जो है किसी तरह से पानी में बहकर कहीं दूर निकल के किसी भी सप्रेटा से चिपक जाए और वहाँ वृद्धि कर लें, ग्रोथ कर लें और नए प्लांट को इसका जन्म देते हैं। इसका प्रोस्टेट रीजन और प्रोस्टेट रीजन डेवलप हो जाए और उससे इरेक्ट। आपको बताया था कि पॉलीसाइफोनिया दो तरह के ब्रांचेज, प्रोस्टेट ब्रांचिक और इरेक्ट ब्रांचिक पाई जाती हैं। तो इस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से बाय फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन पाया जाता है पॉलीसाइफोनिया। दूसरे तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है पॉलीसाइफोनिया में वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉलीसाइफोनिया में जो प्लांट है पॉलीसाइफोनिया का वो डायोसियस होता है। डायोसियस और मोनोसियस में आपको डिफरेंस पता होगा कि मोनोसियस वो पादप कहलाते हैं जिनमें कि मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट किसमें बनते हैं, गैमेट बनते हैं गैमेटेंजिया में। और गैमेट मतलब मेल गैमेट एंथ्रीडियम और फीमेल एग, दोनों ही अगर एक ही थैलस पर ग्रो करे तो वो पादप कहलाता है, वो थैलस कहलाता है मोनोसियस। तो पॉलीसाइफोनिया का जो है वो डायोसियस होता है, अर्थात मेल गैमेटेंजिया और फीमेल गैमेटेंजिया, मतलब मेल एंथ्रीडियम और उगोनिया की अगर बात करें, दोनों ही अलग अलग प्लांट पर डेवलप होते हैं। अतः ये जो प्लांट है पॉलीसाइफोनिया की जो है थैलस है वो डायोसियस थैलस होता है। और इसमें जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो एडवांस ऊगमस प्रकार का होता है। वैसे अगर बात करें तो इसमें पॉलीसाइफोनिया की जो थैलस है, 3 तरह के इंडिपेंडेंट थैलस पाए जाते हैं: मेल गैमेटोफिटिक प्लांट, फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट एंड टेट्रास्पोराफाइट। यहाँ पर ये 3 यहाँ प्लांट दिख रहे हैं इंडिपेंडेंट प्लांट। मेल गैमेटोफिटिक प्लांट नंबर 1, फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट, एंड थर्ड जो प्लांट है वो है टेट्रास्पोर इंडिपेंडेंट प्लांट, टेट्रास्पोरेट प्लांट। एक और स्टेज इसमें पाई जाती है, वो है कार्पोस्पोरोफाइट। जो कार्पोस्पोरोफिटिक जो है वो डिपेंडेंट होता है फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। तो यहाँ पर कि पॉलीसाइफोनिया में जो है कितने प्रकार के तीन तो स्वतंत्र अवस्थाएं पाई जाती हैं। मेल गैमेटोफिटिक प्लांट, ये स्पर्मेशिया जिसको हम कहते हैं, स्पर्मेशिया मेल गैमेटेंजिया को बोलते हैं, और ये कहलाता है मेल गैमेटोफिटिक। दूसरा फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट कार्पोस्पोरोफाइट इसमें डेवलप दिख रहे हैं, और इसमें ये इस कार्पोस्पोरोफाइट जो है इसमें डिपेंड ऊपर बन रहे हैं इसके फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर। तीसरे तरह का इंडिपेंडेंट प्लांट होता है
टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट, टेट्राड बने हुए हैं, 4 स्पोर्स अंदर दिख रहे हैं, और ये टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट। और चौथा आपको बताया कि इस पे फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट में कार्पोस्पोरिक है, जो कि फीमेल गैमेटोफिटिक पे डिपेंड होता है। तो ये जो है पॉलीसाइफोनिया में इंडिपेंडेंट स्वतंत्र थैलस पाया जाना। अब हम बात करते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको पढ़ना है, इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से मेल गैमेटोफिटिक प्लांट, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफिटिक प्लांट की बात करेंगे। तो कैसे, चलिए हम डिस्कस करते हैं किस तरह से मेल गैमेटोफिटिक प्लांट डेवलप होता है पॉलीसाइफोनिया में। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हैं मेल गैमेटोफिटिक प्लांट, जिसको स्पर्मेशिया क्या बोलते हैं, स्पर्मेशिया बोलते हैं, स्पर्मेटेंजिया बोलते हैं, जिसमें ये बनते हैं, और स्पर्मेंजियल सेल्स बोलते हैं, जो स्पोर्स इसके अंदर बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर ये स्पर्मेटेंजिया, आपको अगर थोड़ा सा भी अगर याद है, पिछली क्लास में हमने जब थैलस स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो इसमें बताया था कि इसमें 2 तरह की ब्रांचिंग बताई थी थैलस स्ट्रक्चर में, कि मेल लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचिंग एंड अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांचिंग। और उस टाइम हमने ये भी बात बताई थी आपको, जो अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांचिंग है उसमें जो है वो 3 to 4 सेल्स हैं, जो कि ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। और ट्राइकोब्लास्ट में भी फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट और स्टेराइल ट्राइकोब्लास्ट होते हैं। जो कि फर्टाइल होते हैं उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप करते हैं, और स्टेराइल में 2 बाइफर्केट होते हैं, उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप नहीं करते। तो जो मेल गैमेटोफिटिक प्लांट के अंदर जो हैं, अगर गैमेट बनने की बात करें तो यहाँ पर मेल गैमेट जो बनेगा प्लांट में, जो इस तरह से, और यहाँ जो इसमें जो एंथ्रीडिया करें या मेल एंथ्रीडियम कहाँ बनेंगे, गैमेटेंजिया कहाँ, मेल गैमेटोफाइट में स्पर्मेटेंजिया जो क्योंकि बनाएंगे किसको बोलेंगे, बनते हैं। यहाँ जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर इसमें जो एक तो जो मेल गैमेट होंगे वो नॉन मोटाइल होंगे, इनमें किसी भी प्रकार के फ्लैजला नहीं पाया जाता। ये एक करेक्टर है, मेन करेक्टर रोडोफाइसी का, कि इसमें फ्लैजला नहीं पाए जाते हैं। इसमें जो स्पोर्स बनते हैं या गैमेट बनते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। अब ये जो बनना है किस में बनते हैं, वो एक ट्राइकोब्लास्ट है, फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट, जिसको हिंदी में रोम कोरक में डेवलप होती हैं स्पर्मेटेंजिया, ये पुंधानिया, और ये जो नर रोम कारक या ट्राइकोब्लास्ट कहलाते हैं, इनमें 2 या 3 सेल बनाते हैं, 2-3 सेल स्ट्रक्चर होती है ये यहाँ पर, 2-3 सेल्स मेल ट्राइकोब्लास्ट इसको कह सकते हैं, फर्टाइल, और दूसरे ऊपर की तरफ स्टेराइल ब्रांचेस। यहाँ अगर आपको क्लियर दिख रही है कि इसे लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचिंग है, लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचिंग में ही डेवलप होंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और मेल ट्राइकोब्लास्ट में ये डेवलप हो गया स्पर्मेशिया या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट मेल गैम, और ये स्टेराइल आगे ब्रांच बढ़ के चलेगी। इसको अधिकतर इसमें एक ही फर्टाइल ब्रांच होती है। इसमें 2 शाखाओं में एंथ्रीडिया निकले थे, जैसे कि पॉलीसाइफोनिया लोनासा की बात करें तो इसमें फर्टाइल ब्रांच जो है काफ़ी छोटी होती है, और आधार पर कुछ सेल्स के अतिरिक्त शेष सभी कोशिकाएं का जो पेरिफेरी रीजन है, पेरिफेरी रीजन से ही बनते हैं, जो ये बनाती हैं। और जो पेरिफेरी रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा जो मदर सेल जैसी एंथ्रीडियल मदर सेल जैसे काम रिएक्ट करती हैं, और वो इनका 2 to 4 सेल में डिवाइड हो जाती हैं। सेंट्रल सेल को छोड़कर बाहर की तरफ एक से ज़्यादा एंथ्रीडियल मदर सेल बन जाती हैं, और एंथ्रीडियल मदर सेल्स काफ़ी सच में पास होती हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती हैं, और ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऊपर आगे की तरफ चलकर पेरिन्यूक्लियर सेल्स हैं। फिर पेरिन्यूक्लियर सेल्स फिर से एंथ्रीडियल सेल मदर सेल्स, और एंथ्रीडियल मदर सेल्स से स्पर्मेटेंजिया, फिर से एंथ्रीडियल मदर सेल्स 2 में डिवाइड होके, या कुछ स्पीसीज में ये 4 में भी डेवलप हो जाते हैं, और स्पर्मेटेंजिया बनकर तैयार हो जाते हैं यहाँ। और ये स्पर्मेटेंजिया जो हैं
जो एक ही प्रधानी मात्रा में कोशिका 2 से या 4 तक स्पर्मेटेंजिया बना सकती हैं। तो अगर हम कहें कि कैसा स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रेडियम कैसा होता है यहाँ पर, तो जो एंथ्रेडियम में है एक स्ट्रक्चर जो है एक कोश की गोल ओब्लोंग, मतलब ये स्ट्रक्चर जो है ओब्लोंग रचना है, लंबोत्तरी संरचना है। प्रत्येक उस पर एंथ्रीडियम में बाहर जो मोटी चिकनी स्मूथ परत होती है, बीच में जो है वो जेलेटिनियत होती है, जेलेटिनीकरण होती है इसमें, और जो आंतरिक सतह है वो रिफ्रैक्टिव या स्वभाव प्रदर्शित करती है। प्रत्येक पुंधानी का जो जीव द्रव है वो रूपांतरित होकर नॉन मोटाइल एंथ्रोजॉइड्स बनाता है, और जो एंथ्रोडाइजाइट या स्पर्मेटेंजिया के जिसको कह रहे हैं, भित्ति फटने के बाद ये स्पर्मेटेंजिया बाहर आकर जल से में रेक निकल जाता है, और जल में निकलने के बाद में ये आर्चिगोनिया में के पास तक पहुंच जाता है थ्रू पानी की सहायता के संग में, पानी द्वारा ही इसमें फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि इसमें फ्लैजेला इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो ये स्पर्मेटेंजिया यहाँ बन गया एंथ्रीडियल, और ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम से स्पर्मेटेंजिया। क्या बोलते हैं इसे? गेमेटेंजिया ना बन के बोलते हैं इसको स्पर्मेटेंजिया। ये डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटेंजिया यहाँ पर। स्पर्गोनियम इस तरह से पेरीसेंटर एक्सेस दिख रही है यहाँ पर, बीच में एक्सेस ऑफ सेंटर साइफन, पेरीफेरी सेंटर साइफन या साइड में, जिनको बोलते हैं मदर सेल्स। ये पेरीफेरी सेंटर साइफन जो है एंथ्रीडियल मदर सेल्स बनी, और एंथ्रीडियल मदर सेल्स से डिवाइड हुई फिर से 2 और 4 में, जो कि स्पर्मेटेंजिया का निर्माण हुआ। तो इस तरह से सेक्स ऑर्गन बन गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्पर्मेटेंजिया। ठीक है, तो ये तो इस तरह से अगर परमानेंट स्लाइड देखते हैं जब उसमें हम लैब के अंदर अंडर द माइक्रोस्कोप, तो इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्पर्मेटेंजिया में दिखता है लैब में पॉलीसाइफोनिया का। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे पॉलीसाइफोनिया का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गेमेटोफिटिक प्लांट या फीमेल गेमेटोफिटिक प्लांट, और यहाँ पर जो है ये क्या है, मेल गेमेटोफिटिक प्लांट। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।